वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज पुनः हम सभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 47 पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक कर्मण्यवाधिकार रास्ते से नाम से प्रसिद्ध है। भगवान ने मनुष्य को कर्मों का अधिकार दिया है, पर उसके साथ ही अनेक प्रकार के नियमों का भी संपादन किया है। हम धार्मिक और सामाजिक नियमों से बंधे हुए हैं, आबद्ध हैं, अर्थात उनके पालन करने की हमारी बाध्यता है। इस प्रकार यदि हम कहीं कार्य करते हैं तो उस कार्यालय के कुछ नियम होते हैं, जैसे समय पर कार्यालय जाना और दिन भर कार्यालय में नियत कार्य का संपादन करना और सायंकाल कार्यालय का समय समाप्त होने पर घर वापस आना। तो हम अपने कार्य क्षेत्र में भी नियमों से बंधे हुए हैं। ये तथ्य स्पष्ट करता है कि हम अपने लौकिक जीवन में भी नियमों से बंधे हुए हैं और हमें नियमों के अनुसार ही कर्मों का संपादन करना पड़ता है। हम यदि कहीं अधिकारी हैं तो हमारे अधिकार पृथक हैं और हमसे जो निरंतर और उच्चतर लोग हैं उनके अधिकार पृथक हैं, अर्थात अपने अपने अधिकार नियमों के अनुसार दिए गए हैं। नियमों के उल्लंघन में हमें अपने पथ से पृथक होना पड़ता है, क्योंकि हम अपने कर्मों के अधिकार के साथ नियमों से भी बंधे हुए हैं। हम संपूर्ण जीवन नियमों और कानूनों से बंधे रहते हैं, क्योंकि कर्म के अधिकार की स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता तो है, कर्म अर्थात कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन उसमें स्वच्छंदता नहीं है। इसलिए हमें स्वतंत्र रूप से स्वेच्छाचारिता से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और अधिकार क्या हैं और उन्हें उसी प्रकार क्रियान्वित करना चाहिए। यदि हम मनमाने ढंग से बिना भगवान की व्यवस्था को समझे कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रतिकूल परिणाम होता है। इसी का नाम दुख है। इस प्रकार हमारा कर्मों में अधिकार है, पर परमात्मा का कर्मों के परिणाम में अधिकार है। वो परमात्मा हमारे कर्म फल को प्रदान करने वाला है। प्रत्येक कर्म का यथा योग्य फल देना उस परमात्मा का अधिकार है। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कहा है, विशिष्ट बात कही है। इसका अभिप्राय ये है कि कर्म का अधिकार तो है, परंतु स्वेच्छाचारिता का अधिकार हमको नहीं है। और जब हम स्वेच्छाचारी होते हैं, जब हम स्वच्छंदतापूर्वक कार्य करते हैं, तो उसके परिणाम को नियंत्रित करने के लिए परमात्मा की व्यवस्था है, वो उसके परिणाम को नियंत्रित करती है। एक बालक शीघ्र ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, पर जितना शीघ्र वो चाहता है उसे उतना शीघ्र ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए कर्म भी करता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है।
परंतु परिणाम मन के अनुरूप नहीं आता। ये क्या बात है, इसका क्या अभिप्राय है? इसी प्रकार मनुष्य युवावस्था में कठिन परिश्रम करता है और धन आदि भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की उसकी इच्छा प्रबल रहती है, परंतु वैसी उसको प्राप्ति नहीं होती। वृद्धावस्था में भी भगवान का भजन करता है और परंतु जैसी शांति की वो कामना करता है, इच्छा करता है, वैसी शांति उसको नहीं मिलती। वैसी वो श्री भगवान से दया की प्रार्थना करता है, परंतु उसको श्री भगवान से वैसी दया प्राप्त नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि फल की आकांक्षा हम जैसी करते हैं वैसी हमको प्राप्त नहीं होती। हमारे इच्छा के अनुरूप हमको कर्म का परिणाम प्राप्त नहीं होता। इस कारण हम इच्छा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। इसका एक ही उत्तर है कि परिणाम प्रदान करने का अधिकार परमात्मा को ही है, हमारे पास वो अधिकार नहीं है। अगर हमको अधिकार होता तो हम कर्म करके और अपने अनुसार उसका परिणाम प्राप्त कर लेते। वो हमारे कर्मों के अनुरूप हमें फल प्रदान करता है। हम उसमें संतुष्ट हों या असंतुष्ट हों, हमें इसकी बाध्यता है। जब फल को देने का अधिकार परमात्मा का है तो हमें अपने कर्मों के परिणाम की आकांक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। जिस वस्तु में, इस स्थिति में हमारा अधिकार नहीं है तो उसकी कामना करने से कोई लाभ नहीं होता है। जिसका अधिकार नहीं है उसकी आकांक्षा हम करेंगे तो उसका कोई अभिप्राय नहीं, क्योंकि आकांक्षा करने मात्र से वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसी हम इच्छा करते हैं। श्री भगवान ने माँ कर्मफल हेतु भूर्मा का जो कथन किया है उसका यही अभिप्राय है। अर्थात हमें कभी भी फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, वरन हमें कर्म करना चाहिए। कर्म करने में क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए और इस पर सभी ज्ञानी जन अवश्य विचार करते हैं। और ये विचार पहले होना चाहिए कि हमें क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है और किन कर्मों के करने से हमारा कल्याण है, किन कर्मों के नहीं करने से हमारा कल्याण नहीं है। तो जो विचारशील विवेक पुरुष होते हैं तो इस विषय पर बहुत विचार करते हैं कि हम ऐसे कर्मों का संपादन कदापि ना करें जिनसे हमारा अहित है, लौकिक हित भी है और पारलौकिक हित भी है। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उन पर परमात्मा की दृष्टि रहती है और परमात्मा की दृष्टि रहने के कारण हमें कर्मों के संपादन को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसलिए श्री भगवान ने ये स्पष्ट किया कि माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा, अर्थात हमें कभी भी परिणाम की आकांक्षा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा उसमें अधिकार नहीं है। केवल हमें कर्म करने चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए जिससे मानव मात्र का कल्याण हो, भला हो। ऐसे शुभ कर्मों का संपादन हमको निश्चित रूप से करना श्रेयस्कारी है। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते की व्याख्या, इस श्लोक की व्याख्या हम अभी नित्य निरंतर करते रहेंगे और कल
प्रातः फिर हम इस तथ्य को प्रस्तुत करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।